एक सवाल का जवाब प्यार से दोगी? कौन सा सवाल? तुम्हारा नाम क्या है? गब्बर कल भी लाजवाब थे, गब्बर आज भी लाजवाब है। Hey babe, how are you? मेरा पिया कर आया ओ राम जी, मेरा पिया कर आया ओ राम जी। क्रिकेट की दुनिया से लेकर मोहब्बत की दुनिया तक शिखर धवन हमेशा एक स्टार की तरह रहे हैं। वो आदमी जो हमेशा मुस्कुराता है, हर जीत में, हर खुशी में, हर गम में। वो गिर कर उठना जानते हैं, वो टूट कर बिखर कर फिर से संभलना जानते हैं। हमारे पास आया था क्लब में, तो एक ये दिखता था कि ये बच्चा कुछ करना चाहता है, इसके अंदर कुछ पोटेंशियल है, इसको हम अगर मेहनत करें तो आगे ये खेल सकता है। I think first of all he has an absolutely huge heart. He's very giving and he's very compassionate. You know, the true sportsman spirit lives in him. Self-belief is because, you know, as an athlete there will be failure, there will be ups and there will be downs. The fact that you can manifest and get whatever you want. Self-discipline, self-dedication is most important. सबसे बड़ी बात, अगर आप सोशल मीडिया का थोड़ा सा भी इस्तेमाल करते हैं तो आप शिखर धवन को स्किप नहीं कर सकते। हाँ, और गब्बर एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि वो अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोफी साइन के साथ 7 फेरे लेने की तैयारी में है। सोफी आयरलैंड की रहने वाली है जो इस समय शिखर धवन फाउंडेशन से भी जुड़ी हुई है और उसकी प्रमुख सदस्य हैं। लेकिन ये कहानी यहीं से शुरू नहीं होती है। ये कहानी शुरू होती है साल 2012 से, जब शिखर धवन ने आयशा मुखर्जी से शादी की थी। एक इंटरनेशनल लव स्टोरी, एक बेटा जोरावर, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिखता था। लेकिन वक्त के साथ रिश्तों में दरार आ गई, मतभेद बढ़ गए और आखिरकार अक्टूबर 2023 में ये शादी तलाक तक पहुंच गई। एक ऐसा दौर जिसने धवन को अंदर से तोड़ दिया। लेकिन यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया, क्योंकि तलाक के बाद गब्बर खामोश नहीं हुई। वो जिंदगी को दोबारा से समझ रहे थे, जिंदगी को दोबारा से जी रहे थे। और तभी एंट्री होती है सोफी साइन की। आयरलैंड में जन्मी, जून 1990 में लिमरिक में पैदा हुई सोफी एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट कंसल्टेंट है। मार्केटिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई लिमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की है और आज नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन जैसी बड़ी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रही है। पोस्टिंग अबू धाबी में है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर शिखर धवन और सोफी की मुलाकात कहां पर हुई? तो जवाब छुपा है दुबई में, जहां दोस्ती हुई, बातचीत बढ़ी और धीरे धीरे ये रिश्ता गहराता चला गया और खास होता चला गया। लेकिन दोनों ने दुनिया से इसे छिपा कर रखा, तब तक जब तक 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई के स्टेडियम में दोनों एक साथ नजर नहीं आ गए। लेकिन तब भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था। फिर मई 2025 में इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर आई जिसने सब कुछ साफ कर दिया। रिश्ता ऑफिशियल हो गया और इसके बाद फिर हर कदम सुर्खियों में रहा। आईपीएल 2024 के दौरान पंजाब किंग्स के मैच हो या फिर धवन का 40वां जन्मदिन, सोफी हर खास मौके पर साथ में दिखी है। सिर्फ पर्सनल लाइफ ही नहीं, प्रोफेशनल और सोशल फ्रंट पर भी, क्योंकि सोफी आज शिखर धवन फाउंडेशन की प्रमुख सदस्य है, जो द वर्ल्ड स्पोर्ट्स से जुड़ी परोपकारी संस्था है और खेल व समाज सेवा के क्षेत्र में काम करती है। यानी कि ये रिश्ता सिर्फ दिलों तक नहीं है, ये रिश्ता सोच और काम का भी है। और अब बात उस खबर की है जिसने सबको चौंका दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी के तीसरे हफ्ते में दिल्ली एनसीआर में शिखर धवन और सोफी साइन 7 फेरे लेने जा रहे हैं। जिंदगी निजी होगी, लेकिन गब्बर की ठाट बाट में कोई कमी नहीं होगी। परिवार, करीबी दोस्त, क्रिकेट और बॉलीवुड की बड़ी बड़ी चुनिंदा हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। तैयारियां जोरों पर है और खुद शिखर धवन इस चीज पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि ये उनकी जिंदगी की दूसरी पारी है और इस बार वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। सवाल बहुत है कि क्या ये शादी धवन को वो सुकून दे पाएगी जिसकी वो तलाश में है? क्या गब्बर की ये नई शुरुआत पुराने जख्मों पर मरहम बनेगी? और क्या फरवरी में होने वाली ये शादी क्रिकेट से रिटायर हो चुके धवन की जिंदगी की सबसे बड़ी हेडलाइन बनने जा रही है? जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है।
लेकिन एक बात तय है कि गब्बर फिर से चर्चा में है, और इस बार वजह क्रिकेट नहीं है बल्कि गब्बर की मोहब्बत है। वैसे गब्बर की इस नई जोड़ी के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताइए।